इस भाई का नाम अमित कुमार है। आज यह भाई अपनी गवाही दे रहे हैं कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें 3 साल पुरानी नशे की दुष्ट आत्मा से आज़ाद किया। तो आइए देखते हैं इनकी गवाही को। जय मसीह की पापा जी नू, जय मसीह की मम्मा जी नू, जय मसीह की सारी कलीसिया नू। मेरा नाम अमित कुमार है और मैं लुधियाना से हूँ। मेरी अद्भुत टेस्टमनी ये है कि मैं नशे को पूरे 3 साल का जो नशा था मैं उसे छोड़ पाया हूँ। मैं ये अद्भुत चमत्कार परमेश्वर के द्वारा और परमेश्वर के दास के द्वारा हुई। मेरी अद्भुत टेस्टमनी है। मेरी अद्भुत टेस्टमनी मेरे नशे के ख़िलाफ़ है। 2017 में मैं इतना नशा करता था, रोज़ की 1 बोतल, रात को फिर 1 बोतल, फिर 2 डब्बे सिगरेट की, दिन को सिगरेट की। मैं काम पे नशा करके जाता था, घर आता था फिर नशा करता था। मैं इतना नशा हो गया, इतना डिप्रेशन का शिकार हो गया कि मुझे पता नहीं लगता मैं क्या कर रहा हूँ। मेरी आंखें जो थी ब्लैक होनी शुरू हो गई, मेरे शरीर जो पीला पड़ना शुरू हो गया था। तो 2017 से लेकर 18 में मैं इतना 1 साल इतना नशे में था, बहुत नशा करता था। मैं इतना नशा करता था कि मुझे कुछ याद ही रहता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। कभी बुखार, मतलब बुखार 15 से 20 दिन तक रहता था मुझे बुखार। ये इस वजह से मैंने काफ़ी प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ रहा था। जब मैं 2019 में मेरा ऑपरेशन हुआ, फरवरी 2019 में, जब मुझे सोमवार का दिन था, वो शायद सोमवार के दिन मुझे रात को इतना दर्द हुआ जो सहन करने के योग्य नहीं था वो दर्द, और मैं तड़प रहा था। पूरा 1 दिन तक तड़पता रहा। तड़प के मेरी बस हो गई थी। और जब मैं हॉस्पिटल गया अगले दिन, तो स्कैन किया उन्होंने, अल्ट्रासाउंड किया, और एक्सरे में उन्होंने बताया कि तुम्हारी अंतड़ियाँ जो फट चुकी है। तो टाइम बहुत कम था। डॉक्टर ने बताया ऑपरेशन करना पड़ेगा, सिर्फ 10 या 15 मिनट है, सोच के बताओ। तो मैं उस टाइम बेहोश था पूरी तरह से। जो उन्होंने मुझे बताया कि 15 मिनट रह गए हैं, तो जब ऑपरेशन थिएटर में लेके गए, उन्होंने हामी पर साइन कर दिए कि कोई बात नहीं, चांस लेके देखते हैं। पर मेरी वाइफ थी जो मेरे पास खड़ी थी, वो प्रेयर कर रही थी। वो प्रेयर करती जा रही थी और उनकी आवाज़ मेरे कानों में पड़ रही थी। जब वो प्रेयर कर रही थी तो मुझे ऐसा फील होता कि मैं ठीक हो जाऊंगा, और मुझे आवाज़ भी आई कि तू चंगा हो जाएगा, तू ठीक हो जाएगा। तो इस बात में मैंने गौर नहीं किया। जब ऑपरेशन थिएटर में लेके गए तो उन्होंने ऑपरेशन किया, तो उन्होंने बताया कि आंतड़ियाँ गल चुकी है, बचने के कोई चांस नहीं है। उन्होंने फिर मेरे फादर को अंदर बुलाया, उन्होंने बताया कि बचने का कोई चांस नहीं है। फिर भी कहते हैं एक चांस से हम लेके देखते हैं, जोड़ के देखते हैं आंतड़ियों को। उन्होंने जोड़ के देखा तो ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, ऑपरेशन सही हो गया। उसके बाद जब बाहर आया मैं, तो मुझे होश नहीं था बिल्कुल भी। अगले दिन जब उठा तो मेरी वाइफ फिर प्रेयर कर रही थी। मैं उसे बोल रहा था मैं क्या कर रही हो, क्योंकि मेरी वाइफ शुरू से ही मसीह में थी और मैं नहीं था। तो फिर आवाज़ आई, फिर मैं बीमार ज़्यादा हो गया। फिर आवाज़ आई कि मैं ज़िंदा हूँ इसलिए तू ज़िंदा रहेगा। तो फिर उसके बाद मैंने फिर इस बात को इग्नोर किया मैंने। फिर उसके बाद फिर मैं जब 15 दिनों के बाद हॉस्पिटल से बाहर आया, जब बाहर आया तो उसके बाद महीना मैं रेस्ट करके फिर नशे में पड़ गया। मैं फिर वही नशा, फिर देर रात तक सिगरेट पीना। मैं 2-2 डब्बियाँ तक ख़त्म कर देता था रात, सारी रात में। डिप्रेशन का फिर से शिकार हो गया मैं। जब मैं इतना नशा कर रहा था तो मैं जब सुबह नशा करके काम पे जाना तो वहाँ पे लड़ाइयाँ करनी। तो इस वजह से मेरा हर जगह काम इसी नशे की वजह से छूटता रहा। तो मैं बहुत और डिप्रेशन में होता जा रहा था और मैं नशा को बढ़ाता जा रहा था। मैं ऑपरेशन के बाद भी मैं नशा करता जा रहा था कि मुझे काम नहीं मिल रहा है। फिर एक दिन मेरे कुछ रिश्तेदारों ने कहा कि हम चर्च चलते हैं, वहाँ पर सब ठीक हो जाएगा। पहले मैंने ना कर दी। अगले दिन पता नहीं क्या हुआ, मैं कहा चलो चलते हैं घूमने फिरने। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे आया। यहाँ पे बेबी ब्लेसिंग की प्रेयर चल रही थी, तो जब पास्टर जी ने मेरे पर ले हैंड की, ले हैंड करने के बाद फिर वो आवाज़ दोबारा मेरे कानों में पड़ी
कि अब मैंने तुझे चुन लिया है। तो इसकी वजह से मैं बहुत शांत सा हो गया। इतना शांत मैं कभी नहीं था, जैसे दिमाग पर से ऐसा बोझ उतर गया हो। मैं इतना शांत हो गया और नीचे गिर पड़ा। इतनी शांति मुझे कभी नहीं मिली। इस वजह से मैं इतना शांत होकर मैं जब उठा तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे सिर पर कोई बोझ नहीं है, कोई बीमारियां नहीं है, कोई बीमार नहीं हूँ मैं, कोई शरीर में कोई थकावट नहीं है। उस ले हैंड के बाद मैं बिल्कुल आज़ाद हूँ। अब 8 महीने हो गए हैं और गुस्से वाली आत्मा से और अपने उस नशे वाली आत्मा से मैं बिल्कुल आज़ाद हूँ। घर में लड़ाई झगड़े करना, वाइफ को मारना पीटना, इतना करता था मैं। वो बात अभी याद करता हूँ तो मैं बहुत फील करता हूँ कि मैं क्या कर रहा था उस टाइम। आज तक नशे को मैं हाथ नहीं लगाया मैंने। और जब भी वो स्मेल आती है सिगरेट की तो मुझे उल्टी आने का मन करता है। तो परमेश्वर ने मुझे, और घर गृहस्थी में अच्छा पहले गुस्सा करता था, अब बिल्कुल नहीं करता हूँ मैं। आज तक मैंने उस दारू को हाथ ही नहीं लगाया मैंने। मेरा मन ही नहीं करता है, मुझे सिगरेट पीने का मन नहीं करता है। जब उसके धुआं को मैं अपने उधर स्मेल को महसूस करता हूँ तो उल्टी आने लगती है। ऐसा अद्भुत चमत्कार मेरे लाइफ में किया परमेश्वर ने। इस गवाही के लिए मैं परमेश्वर और परमेश्वर के दास पास्टर अमित संधू का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे नशे से आज़ाद कराया। सारी कलीसियाओं को जय मसीह की।